Good morning class. This is Divya from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. This is your research methodology class, and in today's class we will discuss the research methods. So there are several types of research method which we were used and researchers were used. The first one is qualitative research method. Second is quantitative research method. Third is experimental method. Fourth one is descriptive method, and fifth one is historical method. In today's class, we will discuss the qualitative research method. What is qualitative research? Qualitative research involves collecting and analyzing non-numerical data like text, video, or audio to understand concept, opinion और एक्सपीरियंस. क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं या रिसर्चर क्या करता है, वो कलेक्ट करता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा लाइक जैसे पहले ऑडियो या वीडियो या टेक्स्ट अवेलेबल जो होता है उसके थ्रू हम क्या रिसर्चर क्या अंडरस्टैंड कर पाता है, कॉन्सेप्ट को, ओपिनियन को या एक्सपीरियंस के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर पाता है. सपोज दैट आपको क्या करना है कि कोई रिसर्च करनी है जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड का आप यूज़ करेंगे. तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप कोई नंबर, वहाँ स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, थ्रू ओपिनियन, थ्रू एक्सपीरियंस आप क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं अपनी रिस्पोंडेंट को और उससे डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं. उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज करके या उसके आंसर को जज करके आप क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं. इट कैन बी यूज टू गैदर इन डेप्थ इंसाइट इनटू अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम रिसर्च करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस का. फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च करने का, कि टू नो फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम. तो रिसर्च प्रॉब्लम जो भी, जिस पर भी रिसर्च की जा रही है, जो भी टॉपिक है रिसर्च का, उसके क्वालिटी रिसर्च के मेथड को यूज़ करके हम क्या कर पाते हैं, गैदर कर पाते हैं डेप्थ में इंफॉर्मेशन एंड जनरेट कर पाते हैं क्या, न्यू आइडियाज़ फॉर द रिसर्च. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है. On successfully interviewing female customers, visiting the nearby stores and malls and selecting them through random sampling, it was known that the store does not have enough items for women, and so there were fewer women visiting the store, which was understood only by personally interacting with them and understanding why they did not visit the store, because there were more male products than female one. तो यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू फीमेल कस्टमर्स का जो इंटरव्यू लिया जा रहा है रिगार्ड किसके लिए, कि नियर बाय जो स्टोर्स या मॉल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर फीमेल कस्टमर्स जो हैं वो विज़िट क्यों नहीं करती हैं. तो इससे क्या किया कि एक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हमने कुछ फीमेल कस्टमर्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद उनसे पर्सनल इंटरव्यू किया कि, और मतलब रिसर्चर ने पर्सनल इंटरव्यू किया और उनसे क्वेश्चंस पुट अप करे कि आप लोग जो नियर बाय स्टोर्स या मॉल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं परचेजिंग के लिए जाती है. तो उससे क्या कंक्लूज़न निकल के आता है कि वहाँ पर मेल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल वन. तो ये कारण जो है वो तभी निकल के तभी हम जान पाएंगे जब हम क्या करें,
कस्टमर का इंटरव्यू ले, मतलब वहाँ पे आपका कोई नंबर से रिसर्चर जो है वो कुछ नंबर का यूज़ नहीं कर रहा है, वहाँ पर उसने इंटरव्यू लिया, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू उसने कस्टमर्स को से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप लोग वहाँ पर विज़िट नहीं करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, लोगों की ओपिनियंस को, लोगों की आइडियाज़ को पता कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। क्वालिटेटिव रिसर्च करने के क्या क्या मेथड्स हैं हम उनको पढ़ लेते हैं, जिसमें है आपका 1-on-1 इंटरव्यू। हम 1-on-1 इंटरव्यू के थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। सेकंड है आपका फोकस ग्रुप्स। थर्ड है एंथोग्राफिक रिसर्च। फोर्थ है आपका केस स्टडी रिसर्च। एंड फिफ्थ है आपका रिकॉर्ड कीपिंग। एंड लास्ट है आपका प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। 1-on-1 इंटरव्यू क्या होता है? कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था इंटरव्यू का, जिसमें फ़ीमेल कस्टमर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था कि वो नियर बाय स्टोर्स और मॉल को क्यों नहीं विज़िट करते हैं। तो 1-on-1 इंटरव्यू उसी तरीके का वैसा ही रिसर्च है, मतलब वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है और जिससे कि क्या कर पाते हैं, इन डेप्थ में इंटरव्यू लिया जाता है। और ये बहुत ही कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च का यहाँ नहीं है, हाँ लाइब्रेरी में होंगे। सो फर्स्ट है आपका 1-on-1 इंटरव्यू। 1-on-1 इंटरव्यू क्या कहता है? कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। इन डेप्थ में इंटरव्यू कंडक्ट करना और उसके थ्रू डेटा कलेक्ट करना क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत ही कॉमन मेथड है। इट इज़ अ पर्सनल इंटरव्यू दैट इज़ कैरीड आउट विथ वन रिस्पोंडेंट एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है और इसमें एक रिस्पोंडेंट को एक टाइम पे एक ही रिस्पोंडेंट से हम क्या करते हैं, रिसर्चर क्या करता है, क्वेश्चंस को पुट अप करता है और उससे जानकारी या डेटा कलेक्ट करता है। दिस इज़ अ प्योरली अ कॉन्वर्सेशनल मैथड एंड इनवाइट अपॉर्चुनिटी टू गेट डिटेल इन डेप्थ फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। इस मेथड का यूज़ जो है वो बहुत ही, जब हम क्रिटिकल रिसर्च करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि पब्लिकली नहीं बोलना चाहते उन चीज़ों को, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पर्सनल 1-on-1 इंटरव्यू मेथड को यूज़ किया जाता है, जिससे कि रिसर्चर जो है वो डेप्थ में इंफॉर्मेशन गेन कर पाए थ्रू देयर सैम्पल। This method provides a great opportunity to gather precise data about what people believe and what their motivation are. इस मेथड को यूज़ करके हम गैदर कर पाते हैं या रिसर्चर गैदर कर पाता है एक प्रिसाइज डेटा, मतलब टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाती है, बिकॉज हम अपने सैम्पल से अपने टारगेट पॉपुलेशन है उससे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर पाते हैं और वो लोग क्या बिलीव करते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है उनको और क्या मोटिवेशन है उसके रिगार्डिंग, वो हम इस डेटा के थ्रू कलेक्ट कर पाते हैं इन डेप्थ में। इफ़ अ रिसर्चर इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड, आस्किंग द राइट क्वेश्चन कैन हेल्प हिम और हर कलेक्ट मीनिंगफुल डेटा। अगर किसी भी चीज़ में अगर मेथड को यूज़ करने पर अगर रिसर्चर जो है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि सही क्वेश्चन का कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे पुटअप करना है रिस्पोंडेंट के सामने, तो वो क्या कर सकता है, मीनिंगफुल डेटा कलेक्ट कर सकता है इस मेथड को यूज़ करके। नेक्स्ट आपका मेथड है फोकस ग्रुप। फोकस से ही आप समझ रहे होंगे कि क्या ये मेथड कहता है।
फोकस मतलब एक ग्रुप पे फोकस कर रहा है, तो पढ़ लेते हैं आगे। अ फोकस ग्रुप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज्ड इन डेटा कलेक्शन। ये एक बहुत ही कॉमनली मेथड है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो कि डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अ फोकस ग्रुप यूजुअली इंक्लूड अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। इसमें बहुत छोटे ग्रुप पर हम क्या करते हैं, छोटे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, करता है रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए। फ्रॉम विद इन द टारगेट मार्केट, एक टारगेट मार्केट से वो बहुत छोटा सा ग्रुप निकालता है और उस पर अपनी रिसर्च करता है। जैसे अब 50 लोगों की टारगेट मार्केट है, उसने अपना सैंपल ले लिया 50 लोगों का, उस 50 लोगों में से भी वो क्या करता है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करता है थ्रू डिफरेंट मेथड, जो कि हम पढ़ेंगे आगे जब सैम्पलिंग की टेक्निक्स और सैम्पलिंग के मेथड्स हम पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। तो उसमें से 6 से 10 लोगों को वो सिलेक्ट करता है और उन पर रिसर्च करता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन इट कम्स टू मार्केट रिसर्च ऑन न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग न्यू कॉन्सेप्ट। जब ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने वाला होता है मार्केट में, तो ये जो मेथड है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, वो बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। बिकॉज़ आपने 6 से 10 लोगों का एक ग्रुप ले लिया और उस पर आप फोकस रखते हैं, मतलब रिसर्चर फोकस रखता है और कि वो उस न्यू प्रोडक्ट के किताबें दे रही हैं। नेक्स्ट है आपका एंथोग्राफिक रिसर्च। एंथोग्राफिक रिसर्च इज़ द मोस्ट इन डेप्थ ऑब्जर्वेशनल मेथड दैट स्टडीज़ पीपल इन देयर नेचुरली अकरिंग इन्वायरमेंट। एंथोग्राफिक रिसर्च जब करी जाती है जब हम जो रिसर्चर है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में अपनी जो रिस्पोंडेंट हैं उनको ऑब्ज़र्व करके कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो कि बहुत इन डेप्थ में होती है कि रिसर्चर की एक्सपीरियंस ओपिनियंस के थ्रू वो अपनी डेटास को जज करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और नेचुरल इन्वायरमेंट में। This method required the researcher to adapt to the target audience environment, which could be anywhere from the organization to a city and any remote location. इस रिसर्च मेथड में क्या होता है कि रिसर्चर जो है जिस भी मतलब वो सिटी में या लोकेशन में रिसर्च कर रहा है, वहाँ की इन्वायरमेंट पर, वहाँ के लोकेशन, वहाँ की ऑडियंस को वो अडेप्ट करता है और नेचुरल इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है और उस पर क्या करता है, मतलब रिसर्च समझता है कि अब उसके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं उस इन्वायरमेंट में, तो वहाँ की नेचुरल का इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके वो उनकी तरह से ही रिसर्च को कंडक्ट करता है। ऐसा नहीं लगता है कि रिस्पोंडेंट को कि रिसर्चर उनसे अलग है। इट इज़ चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड बिकॉज यहाँ पे एक नेचुरल इन्वायरमेंट में सेम सेटअप करके रिसर्चर को रिसर्च करनी होती है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है एंड solely depend on the expertise of the researcher to be able to analyze, observe and infer the data. ये पूरी तरीके से रिसर्चर की एक्सपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, उसकी एनालिसिस, उसकी ऑब्जर्वेशन, उनकी इन्फरेंस डेटा के रिगार्डिंग क्या आती है उस पर डिपेंड करता है इसकी पूरी फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो है वो पास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत ही डेवलप हो चुका है। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं इस मेथड को डेटा कलेक्शन के लिए।
या रिसर्चर डेटा कलेक्शन के लिए, और ये बहुत ही वैल्यूएबल रिसर्च मेथड है बिकॉज़ यहाँ ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ मेथड is used within a number of areas like education, social science and similar। ये सब कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में, कुछ सिलेक्टेड सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, सोशल साइंस हो गया, या इस तरीके के कोई केसेस होते हैं, उन एरियाज़ में इसके थ्रू रिसर्च की जाती है। This method may look difficult to operate, however, it is one of the simplest way of conducting research as it involves a deep dive and through understanding the data collection method and entering the data। केस स्टडी का मतलब है कि सपोज आपका एक केस हुआ, आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज़ ने अचानक से क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, रिज़ाइन दे दिया, तो वो एक केस बन गया। और उस किन कारणों से उन्होंने छोड़ा, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उस पर क्या करते हैं, वो एक केस पर रिसर्च की जाती है जिससे कि प्रॉब्लम फाइंड आउट हो पाए। तो आज के टाइम पे न्यू एरा में ये रिसर्च बहुत यूज़ किया जाता है और बहुत वैल्यूएबल है क्वालिटी रिसर्च के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग मेथड मेक्स यूज़ ऑफ the already existing reliable document and similar source of information as a data source. This data can be used in new research। रिकॉर्ड कीपिंग मेथड जो होता है वो पहले से जो एग्जिस्टिंग रिलायबल डॉक्यूमेंट हैं, जिस भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च पर अवेलेबल जो डॉक्यूमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं, उनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, या रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करता है। इस डेटा का हम न्यू रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ सिमिलर टू गोइंग टू अ लाइब्रेरी। There one can go over books and other reference material to collect relevant data that can likely be used in the research। ये सेम वैसा ही है कि आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं और उसमें रखी बुक्स, या जो रिसर्चर है वो एक लाइब्रेरी में जाता है और अब उस वहाँ से बुक्स के थ्रू, अदर रेफरेंस मटेरियल्स के थ्रू, लाइक मैगज़ीन्स, कुछ आर्टिकल्स के थ्रू वो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। तो वो आपका कहलाता है रिकॉर्ड कीपिंग रिसर्च। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। Process of observation method is a process of research that use subjective methodology to gather systematic information or data। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली गैदर करते हैं, वो आपके आते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन में। इसमें क्या करते हैं हम, नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ अ प्रोसेस of research that uses subjective methodology to gather systematic information and data। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि सिस्टमेटिक मैथोलॉजी को से हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्टिव मैथोलॉजी के थ्रू हम एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन और डेटा को गैदर करते हैं, जो कि हम अपनी रिसर्च प्रोसेस में यूज़ कर सकें। इट डील विथ the 5 major sensory organs and their functioning like sight, smell, taste, touch and hearing। This does not involve measurement or numbers but instead characteristics। इस यहाँ पर क्या किया जाता है, 5 हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, या रिसर्चर क्या करता है, अपने
सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करके, लाइक साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग को यूज़ करके वो क्या करता है, अपने डेटा को कलेक्ट करता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। एंड यहाँ पे नंबर को मेज़र नहीं किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र किया जाता है कि मतलब किसी प्रोडक्ट पर अगर रिसर्च हो रही है तो इस प्रोडक्ट, सपोज दैट 10 प्रोडक्ट रखे हैं और उस प्रोडक्ट में को 20-25 लोगों के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो एक कमरे में वो 20-25 लोग हैं और साथ में ही वो 10 से 15 ब्रांड रखे हुए हैं। लोग किस ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब किस ब्रांड के पास में जाकर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, या सपोज दैट टेस्ट से रिगार्डिंग, मतलब कुछ प्रोडक्ट है खाने से रिलेटेड, तो वो टेस्ट करके ज़्यादा इंटरेस्ट किसको देते हैं, तो वो ऑब्ज़र्व करके क्या कर पाते हैं, रिसर्चर क्या कर पाता है, रिसर्च कर पाता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के बारे में। थैंक यू क्लास।